क्या आपकी हथेली में चांद छुपा है? नहीं, हम आसमान वाले चांद की बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस अर्ध चंद्र की जो आपकी दोनों हथेलियों जोड़ने पर बनता है। जिस तरह चांद्र 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, ठीक वैसे ही आपके मन का भी एक चक्र होता है, स्थिरता और अस्थिरता के बीच झूलता हुआ। लेकिन अगर ये चांद आपके हथेलियों में बन रहा है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का हर मोड़ कुछ कह रहा है। आपके स्वभाव से लेकर आपके रिश्ते तक, आपके संघर्ष से लेकर आपकी सफलता तक। तो दोस्तों, द एस्ट्रो इन्फिनिटी के इस रहस्यमय एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम खोलने जा रहे हैं उस अद्भुत चिन्ह का राज जो हर किसी की हथेली में नहीं बनता। हाँ, वो अर्ध चंद्र जिसे देखकर हम आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके यहाँ तक कि आपकी शादीशुदा जिंदगी तक के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये सिर्फ एक रेखा नहीं, यह है एक खामोश भविष्यवाणी। तो चलिए इस चांद की रोशनी में छुपे संकेतों को समझते हैं। हथेली में अंगूठे के ठीक नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर इस जगह पर कोई अर्ध चंद्र यानी आधे चांद जैसा निशान दिखता है तो ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ऐसा निशान बहुत ही कम लोगों की हथेली में दिखाई देता है और ये गहरा संकेत है। एक संकेत आपके शांत स्वभाव, आपकी जिम्मेदारी और आपके भीतर छुपी संवेदनशीलता का। जिन लोगों की हथेलियों में ये चंद्र दिखाई देता है वे अक्सर बहुत सोच समझकर बोलते हैं, हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को जल्दी पहचान लेते हैं। ये लोग अपने रिश्तों में वफादार होते हैं और दूसरों के लिए हमेशा मदद को तैयार भी रहते हैं। आधे चांद वाला हाथ बताता है कि इंसान सिर्फ बातों से नहीं अपने कर्म से भी बड़ा है। हथेली में बना अर्धचंद्र निशान हर किसी को नसीब नहीं होता। ये एक तरह का खास संकेत है जो केवल उन लोगों की हथेली में बनता है जिनके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा और आत्मा की गहराई है। अगर आपके हाथ में ये चंद्र मौजूद है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया है। आप चीजों को आम नजरिए से नहीं बल्कि गहराई और समझदारी के साथ देखते हैं। ऐसे लोग भीड़ में भी अकेले नहीं होते क्योंकि उनके पास अपनी सोच, अपने सिद्धांत और एक शांत आत्मबल होता है। और सबसे खास बात, ऐसे लोग खुद को कभी भी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाते। उनके पास एक रहस्य होता है जो उन्हें और भी खास बना देता है। अर्धचंद्र निशान वाले लोग बहुत ही प्योर दिल के होते हैं, लेकिन इनके सबसे ज्यादा चोट वो पहुंचाते हैं जो खुद स्वार्थी होते हैं। खासकर मकर, सिंह और कभी कभी मिथुन राशि वाले लोग इनके साथ टकरा सकते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और ये इमोशनल तो समझदारी की ट्यूनिंग बैठ ही नहीं पाती। इनके सबसे बड़े दुश्मन वही लोग होते हैं जो इनके इमोशन को गेम समझ लेते हैं। मतलब वो लोग जो सामने तो मुस्कुराए लेकिन अंदर से चाल चल रहे हो। इनसे इन लोगों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अब बात करें कि इनके सच्चे दोस्त कौन है, तो मीन, कर्क और तुला राशि वाले लोग ऐसे लोग हैं जो थोड़े शांत हो लेकिन अंदर से समझदार हो और वो लोग जो बिना कहे इनकी फीलिंग्स को समझ जाए। इनकी पावरफुल डेट्स होती है पूर्णिमा, अमावस्या और सोमवार की रातें। इन रातों में ये लोग अपने विचार और सपनों को सबसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इस आधे चांद का सीधा कनेक्शन आपके क्रिएटिव माइंड से है। अगर आपकी हथेली में ये निशान है तो आप चीजों को बहुत अलग एंगल से सोचते हैं जो एक आम इंसान कभी सोच ही नहीं सकता। आप चाहे आर्ट में हो, म्यूजिक में, राइटिंग में या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, आपकी सोच हमेशा फ्रेश और यूनिक होती है। आप पुराने आइडिया को भी एकदम नए तरीके से पेश कर सकते हैं। यही वजह है कि लोग आपको थोड़ा अलग, थोड़ा हटके मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अंदर से एक विजनरी होते हैं जो कल को आज से पहले देख लेते हैं। अगर आप अभी तक अपनी इस क्वालिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अब वक्त है उसे पहचानने का, क्योंकि यही है आपकी रियल पावर जो आपको भीतर से अलग बनाएगी। अगर आपकी हथेली में यह आधा चांद है तो आपकी लव लाइफ भी कुछ खास होगी। आप प्यार को हल्के में नहीं लेते, आपके लिए एक इमोशनल कमिटमेंट होता है। आप जिससे जुड़ते हैं उसे पूरी ईमानदारी और दिल से निभाते हैं। लेकिन कभी कभी आप खुद से भी ज्यादा दूसरों की केयर करने लगते हैं और जब बदले में वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो टूट भी जल्दी जाते हैं। आप अपने पार्टनर को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं पर जब सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाता तो वो चीज अंदर तक लगती है। फिर भी आप प्यार में बने रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सच्चे रिश्ते भाग्य से मिलते हैं और उन्हें निभाना ही असली कला है।
शुक्र पर्वत पर बना ये चंद्र सिर्फ सुंदरता या भावनाओं का संकेत नहीं, यह आपकी अंदरूनी समझ का भी प्रतीक है। ऐसे लोग अक्सर बिना किसी सबूत के ही सामने वाले की मंशा को समझ जाते हैं, चाहे वो झूठ हो, फरेब हो या कोई चाल। कई बार लोग सोचते हैं कि आप बहुत ही शांत हैं तो चिड़चिड़े होंगे, लेकिन असल में आप बहुत गहरी नजर रखते हैं। आप बस तुरंत रिएक्ट नहीं करते, पहले सब समझते हैं, फिर सही वक्त पर ही फैसला लेते हैं। यही क्वालिटी आपको एक अलग लेवल का इंसान बनाती है और लोग इसलिए आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। अर्धचंद्र यानी चांद के जैसा छोटा सा निशान हथेली में कुछ लोगों के हाथ में पहले से होता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में बाद में भी बन सकता है। यानी कोई ऐसा निशान नहीं है जो जन्म से ही फिक्स हो, ये समय के साथ बदल भी सकता है। अगर आपके हाथ में ये निशान नहीं है और आप अपनी सोच, इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज, ध्यान या स्पिरिचुअल चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो ये निशान बाद में बन सकता है। ये दिखता है कि आपकी सोच पहले से ज्यादा तेज हो रही है, आपकी नींद गहरी और साफ हो रही है और अब आप छोटी छोटी चीजों को जल्दी समझने लगे हो। लेकिन अगर किसी के हाथ में पहले से अर्धचंद्र है और वो ज्यादा टेंशन लेने लगता है या बार बार नेगेटिव सोचने लगता है, तो ये निशान धीरे धीरे हल्का पड़ सकता है या गायब भी हो सकता है। इसलिए अर्धचंद्र को आप यूँ समझो जैसे ये आपके दिमाग और आपके अंदर की एनर्जी का एक मीटर हो। जब आप खुद के साथ जुड़ते हो, शांति में रहते हो, सोचते हो, तब ये गहरा हो जाता है। लेकिन अगर आप हर वक्त भाग दौड़, टेंशन और उलझनों में रहते हो, तो ये आपका फीका भी पड़ सकता है। तो हाँ, ये बात सच है कि अर्धचंद्र समय के साथ उभर भी सकता है और मिट भी सकता है, और ये पूरी तरह आप पर ही निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हो, क्या महसूस करते हो और अपने मन को कितना समझते हो। जिनकी हथेली में ये निशान है वो लोग बहुत ही समझदार होते हैं, लेकिन यही समझदारी कई बार उन्हें अकेलेपन भी दे देती है। ऐसा नहीं है कि लोग अकेले रहना चाहते हैं, बल्कि इन्हें वो लोग ही नहीं मिल पाते जो इन्हें पूरी तरह समझ सके। इनका इमोशनल लेवल बहुत ही हाई होता है, ये हर बात को महसूस करते हैं, पर हर कोई इन्हें उस लेवल पर समझ नहीं पाता। कई बार ये सबके लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन जब इन्हें बदले में वैसा प्यार या समझ नहीं मिलता, तो ये धीरे धीरे खुद को दूर करने लगते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं। पर यही इनकी रियल स्ट्रेंथ छुपी होती है, क्योंकि ये अकेले रहना सीख जाते हैं और फिर अपनी असल जिंदगी खुद संवारते हैं। जिसके हाथ में अर्धचंद्र होता है वो अपने रिश्तों को सिर्फ निभाता नहीं, उसमें जीता भी है। ये लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो उसे बस नाम से नहीं, उसकी रूह से जुड़ जाते हैं। पर प्रॉब्लम यही होती है कि हर कोई उस गहराई को समझ नहीं पाता। जब सामने वाला छोटी सोच रखता है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर का रिश्ता चाहता है, तो उनका दिल टूट जाता है। ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सच्चाई से किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। और यही से शुरुआत होती है उलझन की। ये लोग न झगड़ा करते हैं, न शिकायत, बस अंदर अंदर घुटने लगते हैं। और फिर बाहर से भले ही सब कुछ ठीक लगे, लेकिन इनके अंदर एक तूफान चलता है। अगर ये निशान आपकी हथेली में है तो आपको अपने रिश्तों में संतुलन रखना बहुत जरूरी है, वरना आप खुद को खो बैठेंगे। अगर आपके हथेली में अर्धचंद्र जैसा निशान है तो आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया को बहुत ही सॉफ्ट नजर से देखते हैं। आप में कल्पना शक्ति जबरदस्त होती है, लेकिन यही चीज कई बार आपके लिए मुसीबत भी बन जाती है। आप हर चीज को दिल से ले लेते हैं, चाहे वो किसी का मजाक हो या किसी की नाराजगी। इस वजह से आपको कई बार चोट भी लगती है और बिना कुछ कहे आप सब कुछ अकेले सहते रहते हैं। आप किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन खुद दुख में चले जाते हैं। आपकी दूसरी कमजोरी है ओवर थिंकिंग। एक छोटी सी बात भी आपके दिमाग में इतना घूमती है कि आप खुद ही थक जाते हो। और जब कोई आपको इग्नोर करता है या आपकी भावनाओं को नहीं समझता, तो आप अंदर से टूट जाते हो, लेकिन बाहर दिखाते नहीं। कई बार ये लोग गलत लोगों को सही समझ लेते हैं और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक नुकसान हो चुका होता है। इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला उतना गहरा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये कमजोरियां आपकी ताकत बन जाए, तो कुछ आसान उपाय हैं जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत शांति से करें। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उठकर 10 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी और इमोशनल थकान दूर होंगी।
हर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना और सफेद फूल चढ़ाना यह आपके मन को शांति और स्थिरता देगा। सप्ताह में एक दिन बिना नमक का भोजन करें, खास तौर पर सोमवार या शुक्रवार को। इससे आपका मन काबू में रहेगा और बेवजह की घबराहट भी कम होगी। दूसरा है चंद्रमा से जुड़ा उपाय है। रात को चांद को देखकर ओम सोम सुमाय नमः का 108 बार जप करें। इससे आपके इंट्यूशन और अंदर की शक्ति दोनों बढ़ेगी। यह आसान है और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी सोच तेज हो रही है और दिल कम दिमाग ज्यादा बोलने लगा है। तो अब जब आपने अपनी हथेलियों में चांद को देख लिया है, क्या आपको भी अपनी जिंदगी की वो बातें याद आ रही है जो आज तक आपसे किसी ने साझा नहीं की थी? क्या वाकई आप भी उन्हीं चुनिंदा दोस्तों पर भरोसा करते हैं? क्या आपकी सोच भी चांद की तरह कभी इधर उधर भटकती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये अर्धचंद्र सिर्फ एक आकृति नहीं बल्कि आपकी आत्मा का आईना है। तो दोस्तों, द एस्ट्रो इन्फिनिटी के जरिए हम यही कोशिश करते रहेंगे कि हम आपके भीतर छुपे उन रहस्य को उजागर कर रहे जिन्हें आपने शायद कभी महसूस नहीं किया हो लेकिन समझ नहीं पाए। अब बारी है आपकी, हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपकी हथेलियों में चांद बना है, और अगर बना है तो क्या ये बातें आपके जीवन से मेल खाती है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपने जीवन की इन अनकही सच्चाइयों को जान सके। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमय रेखा के साथ, तब तक के लिए जय श्री।